हेलो, जय हिंद एवरीवन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? तो यार, जैसा कि आपको पता है, हमने फिजिकल ज्योग्राफी अपनी एंड कर ली है और आज हम बढ़ गए हैं इंडियन ज्योग्राफी की तरफ, जिसका आज फर्स्ट लेक्चर है, इंडिया एंड इट्स लोकेशंस। ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बोला था कि मॉनसून का आपको पढ़ना है और कोई अपन क्लाइमेटोलॉजी का। तो यार देखो, वो इंडियन ज्योग्राफी में सारा कुछ कवर होता है। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि इंडियन में वो फिर दोबारा हमें कवर करना होता है। और बचा आपका दूसरा वाला डाउट कि सारे सब्जेक्ट्स होंगे क्या? तो हाँ, बिल्कुल पूरे सब्जेक्ट्स होंगे और फ्री होंगे सारे। एक बार ज्योग्राफी हमारा खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद हम दूसरे सब्जेक्ट्स उठाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपना पहला लेक्चर, जो कि है इंडिया और इट्स की लोकेशन। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे। चलो, तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया पहले किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। अब जो पहला लेक्चर देख रहा है, उसको अगर नहीं पता है कि गोंडवाना लैंड क्या है, तो वो प्रीवियस लेक्चर देखे। गोंडवाना लैंड जो है, जैसा कि आपको पता है, टेक्टोनिक प्लेट्स के खसकने के पहले सारा लैंडमास एक तरफ था और सारा वाटर बॉडी सी जो था वो एक तरफ था। मतलब एक लैंडमास और एक वाटर बॉडी थी। तो जो लैंडमास था उसको हम क्या बोलते थे? पेंजिया। ठीक है। और जो सी था, एक ही वाटर बॉडी थी, उसको हम क्या बोलते थे? पेंथालासा। ठीक है। ये हमारा पिछला है। तो इंडिया हमारा कहाँ पे था? गोंडवाना लैंड के अंदर था। ठीक है। फिर जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो है खसकना स्टार्ट हुई, तो अलग अलग लैंड बने। तो जो गोंडवाना लैंड बना, उसी के अंदर हमारा इंडिया बना। अब हम देखते हैं कि इंडिया रैंक कहाँ करता है। इंडिया की रैंकिंग देखते हैं हम। कहाँ पर? एरिया और पॉपुलेशन में। तो एरिया वाइज इंडिया जो है, 7th पोजीशन आपकी होल्ड करता है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है। और पॉपुलेशन वाइज आप सबको पता है, फर्स्ट पोजीशन। हमने अभी अभी चाइना को पछाड़ा है। तो एरिया वाइज हमारी 7th पोजीशन है। अगर आप बोलोगे कि बाकी के टॉप 10 क्या है, तो पहला आपका आ जाएगा रशिया। ठीक है। सेकंड आपका आ जाएगा कनाडा। थर्ड आपका आ जाएगा चाइना। फिर यूएस। देन आपका ब्राजील। फिर ऑस्ट्रेलिया। फिर इंडिया। उसके बाद अर्जेंटीना। ठीक है। नाइन्थ आपका आ जाएगा कजाकिस्तान। और 10th आपका आ जाएगा सूडान। ये आपकी एरिया वाइज जो है रैंकिंग है, टॉप 10। ठीक है। इंडिया हमारा 7th पोजीशन पर है। पॉपुलेशन वाइज इंडिया फर्स्ट पोजीशन पर है। टोटल लैंडमास जो है इंडिया का, वो वर्ल्ड का कितने परसेंट है? इंडिया का लैंड परसेंटेज कितना है? 2.4% के आसपास है इंडिया का लैंड। ठीक है। टोटल वर्ल्ड का। और पॉपुलेशन कितनी रहती है यहाँ पे टोटल वर्ल्ड की? तो यहाँ पर रहती है 17.78% वर्ल्ड की पॉपुलेशन। ठीक है। और इंडिया जो है फर्स्ट रैंक करता है, आपको सबको पता है। और इंडिया की पॉपुलेशन 2011 की सेंसस के हिसाब से 1.21 बिलियन है। ठीक है। 1.21 बिलियन। ये 2011 का सेंसस है। और अगला सेंसस जो होना है वो इसी साल होना है। तो आपको यहाँ पर इस साल नया डेटा देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन 2025 के जितने भी एग्जाम्स होंगे, उसमें मेरे ख्याल से अगस्त या सितंबर के पहले जितने भी होंगे, वो 1.21 बिलियन यही डेटा को मान के चलेंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? आगे देखें। चलो, और एक बात यहाँ पर देखने वाली है। अगर मैं रैंकिंग के हिसाब से लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का देखूं, देखो, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। ठीक है। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं हम। तो अगर मैं एरिया वाइज बोलूं,
लार्जेस्ट आपका स्टेट, ठीक, एरिया वाइज आपका लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। और लार्जेस्ट आपकी यूनियन टेरिटरी कौन सी हो जाएगी? लद्दाख। ठीक, ये आपका एरिया वाइज है। स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा का एरिया सबसे स्मॉल है। और यूनियन टेरिटरी आपकी कौन सी हो जाएगी? लक्षद्वीप। ठीक है, ये हमारा था एरिया वाइज। अगर सेम हम पॉपुलेशन में देखें तो पॉपुलेशन वाइज आपका स्टेट सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? यूपी। और स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। ठीक है, और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो स्मॉलेस्ट मतलब लार्जेस्ट आपकी आ जाएगी दिल्ली। दिल्ली में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। उसके बाद हमारी है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में लिखिए। मैं नेक्स्ट लेक्चर में जैसे आज मैंने डाउट सॉल्व किए वैसे ही सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम पढ़ रहे हैं स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। जैसा कि आपको पता है इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। स्टेट का मतलब होता है राज्य और यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, ऐसा क्यों? केंद्र शासित प्रदेश क्यों? दिल्ली तो बीचों बीच है। आप हमेशा देखना कि यूनियन टेरिटरीज जो है आपकी वो बॉर्डर में ज्यादा होती है। बॉर्डर में देखोगे या फिर मेन लैंड से थोड़ी दूर होती है। दादरा एंड नगर हवेली बॉर्डर, लक्षद्वीप आपकी मेन लैंड से दूर, अंडमान एंड निकोबार मेन लैंड से दूर। लेकिन ये दिल्ली बीचों बीच में केंद्र शासित प्रदेश क्यों है? केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है कि जो यूनियन आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इसको डायरेक्ट कंट्रोल करती है। इसका मतलब यहाँ पर जो रिबेल होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो क्या बोलना चाहिए इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पर कम होता है। डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है तो रिबेल्स को वो तुरंत यहाँ पर दबा सकती है। यहाँ पर आप कोई भी नियम कानून अपने हिसाब से उठ के लागू नहीं कर सकते। यहाँ पर सेंट्रल जो चाहेगा, जो भी राष्ट्र हित में होगा वो लागू होगा। ठीक है, और 28 राज्य हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं ना? ठीक, चलो आगे देखो। एक्सट्रीम पॉइंट्स देख लेते हैं हम। हम्म, तो अगर मैं स्टेट स्टेट की सिर्फ बात करूं, स्टेट कौन से एक्सट्रीम में? नॉर्थ में कौन सा है? आपके साउथ में कौन सा है? ईस्ट में कौन सा है? वेस्ट में कौन सा है? तो नॉर्थ में आपका आ जाएगा, नदन मोस्ट स्टेट आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। जम्मू एंड कश्मीर मत बोल देना, वो यूनियन टेरिटरी है। ये है आपका हिमाचल प्रदेश, नदन मोस्ट। ठीक है, ये स्टेट, एक्सट्रीम बता रहा हूँ मोस्ट के केस में। साउथ में आ जाएगा आपका तमिलनाडु। ईस्ट में आपका आ जाएगा अरुणाचल। और वेस्ट में आपका आ जाएगा गुजरात। ठीक है, पॉइंट्स की अगर बात करें, एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो इंदिरा कोल ये आपका जो है सियाचिन में पड़ता है। ठीक है, इंदिरा कोल ये इंदिरा गांधी के नाम पे सियाचिन में एक पॉइंट पड़ता है इंदिरा कोल। ठीक है, इसको हम नदन मोस्ट इंडिया का पॉइंट बोलते हैं। लिख देता हूँ नदन मोस्ट। आपको वीडियो 1.5 पे देखनी है। ठीक है, आप अगर स्लो देखोगे तो आपको बहुत स्लो लगेगा, क्योंकि मैं धीरे धीरे इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि सारी चीजें समझ में आए। इंदिरा कोल। उसके बाद अगर हम सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये आपका नदर्न मोस्ट हो गया। सदर्न मोस्ट पॉइंट है आपका कन्याकुमारी।
कन्याकुमारी का, या फिर इसी को हम बोल देते हैं केप कैमोरिन। केप कैमोरिन भी इसी को बोल देते हैं। ये है आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये रहा। ठीक है, और बताओ। अरुणाचल ईस्ट, अरुणाचल का कौन सा पॉइंट है? किबितू, ये वाला ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। वेस्टर्न में आपका पड़ेगा क्या? गुजरात में गुहार मोती, गुहार मोती आपका वेस्टर्न मोस्ट, और ये है आपका ईस्टर्न, ईस्टर्न पॉइंट। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अगर मैं स्टेट की बात करूं, तो आपका नदर्न मोस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, सदर्न मोस्ट है आपका तमिलनाडु, ईस्टर्न मोस्ट है आपका अरुणाचल, और वेस्टर्न मोस्ट है गुजरात। लेकिन अगर मैं पॉइंट की बात करूं, अब देखो यहाँ पर एक कैच है। पॉइंट्स की जब मैं बात करता हूं, तो ये सारे मैंने आपको मेनलैंड इंडिया के पॉइंट्स बताए हैं। ठीक है, नदर्न मोस्ट पॉइंट्स आपका इंदिरा कोल है, सदर्न मोस्ट आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में, केप कैमोरिन भी बोलते हैं इसको। ईस्टर्न मोस्ट आपका अरुणाचल है, किबितू नाम की जगह है। ठीक है, और गुजरात में आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है गुहार मोती। लेकिन अगर आपसे पूछता है, सिर्फ पॉइंट पूछे आपसे, मेनलैंड इंडिया ऑप्शन में ना हो, और आपसे सिर्फ पूछे कि सदर्न मोस्ट पॉइंट, सदर्न मोस्ट आपका यहीं पर लिख देता हूं, मेनलैंड से दूर हटके कौन सा है, तो वो निकोबार आइलैंड में पड़ेगा। निकोबार आइलैंड में आपका कौन सा पड़ेगा? इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। ये आपका मेनलैंड इंडिया से दूर हटके। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको मेनलैंड इंडिया का पूछा है, तो अब आपको बताना है कन्याकुमारी का केप कैमोरिन। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक, नेक्स्ट देख लें। आ जाओ। कुछ बताने को रह गया यहाँ पे? नहीं। ठीक है, थर्ड, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब आप बोलोगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, तो उसके लिए आपको पिछले फिजिकल पढ़ने पड़ेंगे, है ना। फिजिकल ज्योग्राफी में हमने पहले ही पढ़ लिया है लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, ताकि आपको यहाँ पर इंडिया में जब मैं पढ़ाऊं, तब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आपका रिकैप करने के लिए बता देता हूँ। लैटिट्यूड क्या होते हैं? लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो ये जैसे कि हमारी अर्थ, अब इस पे ये लैटिट्यूड है जो कि आड़ी रेखाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं अक्षांश। ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं? लॉन्गिट्यूड्स आपके ये होते हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर। ठीक है, अक्षांश ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि कोऑर्डिनेट्स बताती हैं, और भी बहुत सी चीजें बताती हैं पूरे वर्ल्ड के लिए। ठीक है, लोकेशन आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए, क्लाइमेट्स आपके कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, सारी चीजें हम यहाँ से देख के पता लगाते हैं। तो हम इंडिया के बारे में जब पता करते हैं, तो आपको पता है इंडिया जो है हमारा, वो नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में है। हेमिस्फेयर क्या होते हैं आपको पता है? ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश है, मतलब लैटिट्यूड 0 डिग्री यानी इक्वेटर है। इसके ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो नदर्न हेमिस्फीयर, इसके नीचे वाला पार्ट जो होगा सदर्न हेमिस्फीयर। मान लो ये हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, प्राइम मेरिडियन। इसके ये वाला पार्ट जो होगा, इसके ईस्ट वाला ईस्ट हो जाएगा, और इसके वेस्ट वाला वेस्ट हो जाएगा। ये हमारी रेफरेंस लाइंस होती हैं। तो इंडिया हमारा पड़ता है, अगर मैं इसको यहाँ से खींच लूँ और इसको यहाँ से खींच लूँ, इंडिया पड़ेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका इंडिया। तो ये पड़ता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, है ना, और एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर। इतना तो सबको पता होगा। अब आ जाओ आगे देख लेते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट देखें,
इंडिया का कितना है? तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये क्या बताया मैंने? ये देखो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि भैया ये 8 डिग्री 4 मिनट तो साउथ में है लेकिन आप नॉर्थ क्यों बता रहे हो? अरे वो इंडिया का साउथ है, लेकिन ट्रॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ नहीं, इक्वेटर जो है, इक्वेटर से तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में पड़ रहा है ना, इक्वेटर से तो ऊपर जा रहा है। अभी मैंने बताया, ये देखो, ये अगर आपकी इक्वेटर है तो ये आपका इंडिया तो ऊपर गया ना, ये है इंडिया, इसलिए आपके नॉर्थ की तरफ ये बता रहा है। अब अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल देख लें, और अगर फिर भी आपको डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में लिखना, लेकिन आपको पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे जहां पर मैंने फिजिकल ज्योग्राफी में ये सारी चीजें सेकंड लेक्चर में आई थिंक करवाई है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट अगर आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर आपका ये जाता है कहाँ तक, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक, ईस्ट। ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, यहाँ तक जाता है। अच्छा, इसमें डिफरेंस कितना है? अगर मैं ऊपर ऊपर का डिफरेंस लूँ तो 29 से लेके 30 डिग्री का डिफरेंस है। सेम यहाँ भी 29 से लेके 30 डिग्री का डिफरेंस है। ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। हमारा जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है, मतलब कि नॉर्थ से लेके साउथ तक की जो हमारी दूरी है लैंड मास की, वो है 32-14। ये आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा वेस्ट ईस्ट जो एक्सटेंट है वो कितना है? वो है 29-33 किलोमीटर। ये डिफरेंस क्यों है? जब आपने मुझसे यहाँ बोला कि भैया यहाँ पर भी 30 डिग्री का डिफरेंस है और यहाँ पर भी 30 डिग्री का डिफरेंस है, लेकिन किलोमीटर में ये अलग क्यों है? तो आपको समझ में आना चाहिए पिछले लेक्चर से कि सारे लैटिट्यूड्स के बीच में सेम डिफरेंस होता है, दैट इज 111 किलोमीटर का। लेकिन सारे लॉन्गिट्यूड्स के बीच में सेम डिफरेंस नहीं होता। इक्वेटर पर ये सबसे ज्यादा होता है और पोल्स पर ये सबसे कम होता है। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर ये आपकी अर्थ है तो आपके ये ऐसे होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, ठीक है। तो पोल्स पर देखो 0 होता है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होता है। इतनी बात आपकी समझ में आई? यानी लॉन्गिट्यूड्स की जो आपकी डिस्टेंस है वो वेरी करती है पूरे वर्ल्ड में, पूरी अर्थ में, और इक्वेटर पर ये सबसे ज्यादा होती है। ये देखो इक्वेटर है ये, और पोल्स पर ये सबसे कम होती है, 0 डिग्री 0 होती है। लेकिन आपके लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनका डिफरेंस पूरी अर्थ में सेम होता है, दैट इज 111 किलोमीटर। ये देखो यहाँ से भी 111, यहाँ से भी 111, यहाँ से भी 111, यहाँ से भी 111, ठीक है। सबका डिफरेंस सेम होता है, इसीलिए यहाँ पर हमारे किलोमीटर में डिफरेंस आ जाता है। 32-14 आपका नॉर्थ से साउथ होगा और 29-33 आपके वेस्ट से ईस्ट होगा। ये आपको रटा होना चाहिए, ये सारा बेसिक पार्ट अभी तक मैंने आपको बताया। अब हम अपना आगे देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारी 8 स्टेट से होके गुजरती है। जैसा कि आपको पता है ये अगर मेरी अर्थ है तो हमने कुछ मेन आपके लैटिट्यूड्स को फाइंड आउट किया था। सबसे पहले तो 0 डिग्री, यहाँ पर 23.5 डिग्री ऊपर आपका नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री नॉर्थ,
और यहाँ पर आपका 23.5 डिग्री साउथ में आपका आ जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी के ऊपर आपका यहाँ पर आ जाएगा आर्कटिक सर्कल और यहाँ पर आ जाएगा अंटार्कटिक सर्कल, कहाँ पे 66.5 डिग्री में। ठीक, तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये इंडिया के बीचों बीच से यहाँ से ये देखो ये निकल रही है, क्या है ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, ये लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है? तो एक आपका आ जाएगा गुजरात, फिर आ जाएगा आपका राजस्थान, देन एमपी, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़, देन आपका झारखंड, वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, फिर आपका मिजोरम। ठीक, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये हो गया आपका। इसको याद करने की ट्रिक क्या है? गुजराती राजा मेड, लिख देता हूँ, गुजराती राजा मेड चीफ जस्टिस विन द मीटिंग। ये आपका आ जाएगा गुजरात, ये आ जाएगा आपका राजस्थान, ये आ जाएगा आपका एमपी, ये आ जाएगा आपका सीजी, ये आ जाएगा आपका झारखंड। ठीक, ये आ जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, ये आ जाएगा आपका त्रिपुरा, और ये आपका आ जाएगा मिजोरम। ये है आपकी ट्रिक। हिंदी में भी होती है, क्या है, मित्र पर गमछा डार, ऐसा करके कुछ है, और गमछा झार, लिख दूं क्या? मित्र पर गमछा झार मिजोरम, ठीक है, त्रिपुरा, आपका पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, राजस्थान, गुजरात, क्या है ये, मिजोरम, नहीं मिजोरम तो हो गया, मध्य प्रदेश, झारखंड। ठीक, ये आपकी ट्रिक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको याद करने की ट्रिक मैंने आपको बता दी, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब अगर क्वेश्चन आता है कि वो कौन से स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सिचुएटेड है, तो वो हमारे हैं 3 स्टेट। पहला तो है राजस्थान, फिर है त्रिपुरा, देन है मिजोरम। ठीक है, इन तीनों के अलावा सारी स्टेट्स की कैपिटल सिटी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का देख लो, ये टॉपिक थोड़ा सीरियसली समझा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे एक्सटेंट जो है, जो कि है मान लो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट गुजरात, गुजरात से लेके आपके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट अरुणाचल, ये क्या है? इनके बीच में डिफरेंस है 30 डिग्री का, मान के चलो, है ना, 29 से 30 डिग्री का है। तो आपको पता है कि लॉन्गिट्यूड के बीच के डिफरेंस को 1 डिग्री को हम कितना मानते हैं? क्योंकि मैंने पिछला जब आपको प्राइम मेरिडियन वाला कॉन्सेप्ट समझा रहा था, टाइम ज़ोन वाला, ग्रीनविच मीन टाइम वाला, वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि ये जो अर्थ है ना, इसको हम 24 टाइम ज़ोन में डिवाइड करते हैं। ठीक, पूरी अर्थ को, और ये एक चक्कर लगाती है आपके 24 घंटे में और घूम जाती है कितना, 360 डिग्री। तो आपका एक
घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब 2 घंटे, ठीक है? इसका मतलब जो भारत का गुजरात से लेके अरुणाचल तक का विस्तार है, कितना? 30 डिग्री। इंडिया का कितना है? 30 डिग्री का डिफरेंस है, मतलब 2 घंटे का डिफरेंस है। यानी गुजरात में अगर नॉर्मली मैं अगर आपको बताऊँ तो गुजरात में अगर 9 बज रहा होगा, गुजरात में अगर 9 बज रहा होगा, तो अरुणाचल में बज जाएगा 11, है ना? ये नॉर्मल केस में, ये आम ज़िंदगी है। लेकिन हमारे यहाँ चलती है मेंटोस ज़िंदगी। यानी हमने इंडिया के बीचों-बीच से एक जो लाइन जा रही थी, उसको पकड़ा और उसको हमने बोल दिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है? ये वाला लॉन्गिट्यूड ले लिया हमने और इसके हिसाब से हमने पूरे भारत में अपनी घड़ी सेट करवा दी। तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। गुजरात वाला भी 9 बजे सीरियल देख सकता है, अरुणाचल वाला भी 9 बजे सीरियल देख सकता है, उसकी घड़ी 9 ही बजाएगी, 11 नहीं बजाए देगी, ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो कि है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे सिचुएटेड है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? आई थिंक नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? अब टाइम ज़ोन जो है क्या? शिट! देखो, टाइम ज़ोन जो है, वो कुछ कंट्रियाँ चाहती हैं कि हमें एक लॉन्गिट्यूड से मतलब एक ही तरह का टाइम ज़ोन नहीं चाहिए, क्योंकि उनका जो मतलब लॉन्गिट्यूड का जो एक्सटेंट है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे रशिया है, मान लो, रशिया आपका इस तरीके से है, ठीक? अब यहाँ से लेके यहाँ तक देखो कितना बड़ा एरिया है। अगर आप बीचों-बीच से भी मानते, तब भी यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत सारा टाइम का डिफरेंस हो जाता। इसलिए इन लोगों ने अलग-अलग लॉन्गिट्यूड्स को अपना टाइम ज़ोन मान लिया और रशिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हमारे यहाँ 11 टाइम ज़ोन्स होंगे, ठीक? या मैं आपको रशिया का एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। फ्रांस ने बोला, तुम 11 तो मेरे 12 हैं और एक टेरिटरी है जो फ्रांस क्लेम करने का ट्राई करता है। अगर उसको भी फ्रांस अपनी तरफ तो मिलाता है, लेकिन अगर वर्ल्ड भी उसको मानता है, तब फ्रांस के हो जाएँगे 13 टाइम ज़ोन्स, अभी 12 हैं, ठीक है? रशिया के 11 हैं। तो कई कंट्रीज़ ऐसा रखती हैं और कई बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं इंडिया जैसे एक-एक टाइम ज़ोन पे चलती हैं, ठीक है? किसी को कोई डाउट? नहीं। तो ये जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, जो है आईएसटी, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, ये कहाँ-कहाँ से होके गुज़रता है? तो ये 5 स्टेट से होके गुज़रता है। कौन-कौन से? उत्तर प्रदेश फर्स्ट, मध्य प्रदेश 2, आंध्र 3, छत्तीसगढ़ 4, उड़ीसा 5, ठीक? हम इसको याद रखते हैं मौका से। मौका मतलब यहाँ लिख देता हूँ। मौका, एक रेस्टोरेंट भी है ना मौका। एम यानी एमपी, उड़ीसा, यूपी, सीजी और आंध्रा, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक, आगे आ जाओ। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हो गया। अब हमारा सबसे लंबा टॉपिक आज का इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, ठीक? लंबा नहीं मतलब मेजर चंक जो है इसका, इस वीडियो का। देखो, इंडिया जो है वो 7 कंट्रीज से आपकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है वो साझा करता है। साझा का मतलब शेयर करता है 7 जगह से। कौन-कौन सा? इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है अपने पास। क्या? बचपन में एमबीए आपने भी सुना होगा। बचपन में एमबीए, इसका मतलब बांग्लादेश, चाइना, इनसे क्या है? हुँ।
पी से क्या है? एन से नेपाल। ये पी से क्या है यार? पाकिस्तान। ठीक, समझ गए जो कि आप इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेपाल। एम से आपका म्यांमार। बी से आपका भूटान। ए से आपका अफगानिस्तान। ठीक। इस ट्रिक की सबसे अच्छी बात है कि ये ऑर्डर में लगे हुए हैं, मतलब कि बांग्लादेश से आपकी सबसे बड़ी बॉर्डर कितनी बड़ी है? तो ये है 4097 किलोमीटर्स की लॉन्गेस्ट है। ठीक। देन उसके बाद आपका आता है चाइना। आपको 3 ही याद रखनी है, ठीक है मेन। ये है आपकी 3488 किलोमीटर्स, किलोमीटर्स में है ये सारा। ठीक। देन आपका आता है पाकिस्तान। कितना? 3323, मतलब 3333 ऐसे याद कर लेना। 3323 है, लेकिन बीच वाला हटा देना 2, उसको 3 कर लेना याद करने के लिए। ऐसा नहीं कि 2 नहीं है वहां, एक्चुअल में है 3323। ठीक। बाकी आपको सारा याद करने की जरूरत नहीं, ये 3 आपको से याद करना है। और टोटल जो है, टोटल 7 कंट्रीज की जो बाउंड्री है वो आपकी आती है 15,106। 15,106 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट आपकी बांग्लादेश है और शॉर्टेस्ट आपकी है अफगानिस्तान। इसका है 106 किलोमीटर। ठीक। ये आपका हो गया अफगानिस्तान, ये लग रहा है। इस एरिया का नाम है वखान कॉरिडोर। ठीक, वखान कॉरिडोर। ये आपका पाकिस्तान है, एलओसी एलएसी। यहाँ पर आपका है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक। ये आपका चाइना हो गया, नेपाल। ये वाला जो एरिया, ये वाला एरिया ये है अक्साई चीन। और ये वाला जो है ये एरिया है पीओके। ठीक। भूटान हो गया, ये हो गया नेपाल, ये हो गया नेपाल, ये हो गया भूटान। बांग्लादेश, म्यांमार। ठीक है, ये आपकी 7 कंट्रीज हो गई। श्रीलंका जो है पड़ोसी देश है, लेकिन बाउंड्री हमारी शेयर नहीं करता, सी बॉर्डर से करता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। और बताओ, यहाँ कुछ बचा? नहीं बचा। यहाँ देख लेता हूँ। चलो आगे हम एक एक करके सबको समझते हैं। सबसे पहले इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर को समझ लेते हैं। ठीक है, तो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है ये वाली, ये इसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। ठीक। कोई तो रेड क्लिफ थे, हम हिस्ट्री में पढ़ लेंगे, यहाँ पर उनका जिक्र जो है जरूरी नहीं है। रेड क्लिफ लाइन जो है उन्होंने बनाई। तो पहले इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। ठीक। वॉर हुई 1971 में, आपको सबको पता है। देन इसके बाद ये हो गया बांग्लादेश। अच्छा सुनो, वॉर से मुझे याद आया, वॉर अपडेट का मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप लोग बताना कि बनाऊं या ना बनाऊं, कमेंट में बता देना। और ये जो जियो पॉलिटिक्स वगैरह है, इसकी वीडियोस आपको चाहिए है कि नहीं चाहिए? ठीक है, इसमें भी हम बना देंगे। ईस्ट पाकिस्तान हो गया, ये बांग्लादेश हो गया। ठीक, इसको बोलते हैं हम रेड क्लिफ लाइन। बांग्लादेश जो है अपनी टेरिटरी कितने स्टेट्स, इंडिया के कितने स्टेट्स के साथ शेयर करता है? कितने स्टेट्स हैं? 5। और इसकी ट्रिक है मैम टेक वाटर, यानी मैम टेक वाटर यानी मेघालय,
असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक, ये 5 स्टेट हैं। इससे बांग्लादेश जो है अपनी इन 5 स्टेट से इंडिया के अपनी टेरिटरी जो है वो शेयर करता है। आगे आ जाओ। त्रिपुरा, ये एक अकेला स्टेट है जो कि 3 साइड से केवल बांग्लादेश से ही सराउंडेड है। ये देखो बेचारा, ये हो गया पहली साइड, ये हो गई दूसरी साइड, ये हो गई तीसरी साइड, और चौथी साइड है इसकी असम की। 3 साइड से बांग्लादेश से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको जवाब दे देना है त्रिपुरा। ठीक, और बोलो। तो बांग्लादेश का जो नेशनल स्पोर्ट है, कबड्डी है। ठीक, ढाका यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है टका। बांग्लादेश के बारे में इतना ही। ट्रेन अगर आप पूछोगे कौन सी ट्रेन जाती है, हमारी जाती है बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस। बंधन एंड मिताली एक्सप्रेस, ये दोनों ट्रेनें बांग्लादेश जाती हैं। एक और चीज है, बांग्लादेश में यहाँ पर आपका एक पोर्ट है, मोंगला पोर्ट, जिसके कुछ टर्मिनल्स में भारत का क्लेम है। ठीक है, और एक आइलैंड भी है बांग्लादेश में यहाँ पर, इसका नाम है न्यू मूरे आइलैंड, जो कि डिस्प्यूटेड है इंडिया है और अपना बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, लेकिन मैं आज वीडियो 1.5 पे देखना भैया, नहीं तो मुझे बोलोगे सर आप धीरे पढ़ा रहे हो। ठीक है, आ जाओ, बांग्लादेश के बारे में इतनी का रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट है हमारी इंडिया चाइना बॉर्डर, जिसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए। चलो, चाइना कितनों के साथ शेयर करता है अपना जो टेरिटरी है, तो 6 कंट्रीज के साथ, 6 स्टेट्स के साथ, सॉरी 6 स्टेट्स के साथ अपनी टेरिटरी शेयर करता है। इसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन सा? एक तो आ जाएगा आपका वेस्टर्न सेक्टर, एक आ जाएगा आपका मिडिल सेक्टर, और एक आ जाएगा आपका ईस्टर्न सेक्टर। ठीक है, वेस्टर्न में आपके कौन कौन से आते हैं? ये जो आपका लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख वाला रीजन। ठीक है, उसके बाद आपका हिमाचल प्रदेश, ये आएगा आपका मिडिल में, हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। देन आपका सिक्किम और अरुणाचल, ये आपका आएगा ईस्टर्न में। ठीक, यार मेरी राइटिंग क्यों नहीं अच्छी आती? वेस्टर्न सेक्टर में आपका कौन सा? लद्दाख वाला एरिया, ये वाला। ठीक, ये वाला देखो मैं बना देता हूँ आपके लिए। ये आ गया आपका वेस्टर्न, ये आ गया आपका कौन सा? मिडिल,
और ये आ गया आपका ईस्टर्न। ठीक है, चाइना इतने लोगों के साथ शेयर करता है। अब हम स्टेट समझ लेते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो आपकी यूनियन टेरिटरी आ गई लद्दाख, ये है यूनियन टेरिटरी। बाकी के आपके सारे स्टेट्स हैं, कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, सिक्किम, अरुणाचल। ठीक है, ये आपके स्टेट्स हो गए, एक यूनियन टेरिटरी, बाकी 4 आपके स्टेट। इनके साथ जो है ठीक, यहाँ 6 नहीं है, 5 है। ठीक, आपके 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 5 स्टेट और यूनियन टेरिटरी, 1 यूनियन टेरिटरी, यानी 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी मिला के टोटल हो गए 5। ठीक है, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूछो। चलो अब मैप में बता देता हूँ आपको कहाँ क्या है। ये वाला एरिया जो है यहाँ पर लिखा है अक्साई चीन। ये 1962 की वॉर के टाइम पे चाइना ने इलीगली ऑक्यूपाई कर लिया, जैसे कि ये वाला एरिया पीओके। ठीक है, ये आपका 1947 और 48 की वॉर में पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया। यहाँ पर आपका है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक, ये है सियाचिन ग्लेशियर। इस वाली लाइन को हम बोल देंगे एलओसी। ये किसके बीच में? लाइन ऑफ कंट्रोल, ये किसके बीच में है? ये पीओके और अपना इंडिया का जो कश्मीर है उसके बीच में। पीओके भी अपना ही है लेकिन उसको बोलते पीओके हैं। तो उसके बीच में है एलओसी, और ये वाली जो लाइन है, ये रेड वाली, इसका नाम है एलएसी। इसका मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये चाइना के इलीगल पार्ट और इंडिया के बीच में है। ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और बताओ। हाँ, आपको पता होना चाहिए ये तिब्बत क्यों लिखा है यहाँ पे। तिब्बत इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहले ये पूरा रीजन जितना आपको लाइट ग्रे में दिख रहा है, ये तिब्बत था, तिब्बत था। ठीक है, चाइना ने तिब्बत पे अटैक किया और हमने दलाई लामा को इंडिया बुलवा लिया अंदर और उसको शरण दी भारत ने। तब से तिब्बत हमारा फ्रेंडली नेबर है। हम नहीं मानते कि चाइना का ऑक्यूपेशन यहाँ पे है, इसीलिए यहाँ पर जो फोर्स गार्ड करती है इस बॉर्डर को, एलएसी को जो फोर्स गार्ड करती है उसका नाम है आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इंडियन चाइना बॉर्डर पुलिस नहीं है, क्योंकि हम रिकॉग्नाइज नहीं करते कि भाई चाइना तुम्हारी लाइन है। और चाइना इस पूरी टेरिटरी को, ये रेड वाली लाइन यहाँ तक और बाकी की फिर सिक्किम फिर अरुणाचल, ये पूरी लाइन को क्या बोलता है? मैक मोहन लाइन। मतलब चाइना नहीं बोलता, इस लाइन को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। चाइना इस लाइन को नहीं मानता, चाइना अपनी ही लाइन को मानता है और उसको बोल देता है जॉनसन लाइन। इस लाइन में वो अरुणाचल के भी कुछ एरिया दिखा देगा, आपके हिमाचल के भी, उत्तराखंड के भी, बोल देगा ये भी हमारे, वो भी हमारा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा एचपी हिमाचल, यहाँ पर आपका कहीं आ जाएगा क्या, उत्तराखंड यूके, नेपाल है, सिक्किम है। और बताओ, कुछ बचा? इन सारी बॉर्डर्स को, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर नेपाल की पूरी बॉर्डर हो गई, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल, इसको हम बोल देते हैं नदर्न बॉर्डर्स। इसको हम बोल देते हैं नदर्न बॉर्डर्स। ठीक है, चलो आगे देख लो। इस नदर्न बॉर्डर में इंडिया का एक इनिशिएटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का,
एक इनिशिएटिव है वाइब्रेंट विलेजेस नाम का, ठीक है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है और इसके तहत क्या होता है, जो भी नदर्न बॉर्डर्स के विलेजेस हैं उनमें डेवलपमेंट होता है, ठीक है। चलो आगे आ जाओ। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? नहीं है? आगे चलो। यहाँ कंक्लूड करना है क्या चाइना बॉर्डर को? देखो, चाइना बॉर्डर जो है 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी से मिला के बनता है। मतलब 4 स्टेट और 1 यूनियन टेरिटरी को के साथ वो अपना बॉर्डर साझा करता है, शेयर करता है। 4 स्टेट कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। 1 यूनियन टेरिटरी कौन सी है? लद्दाख, ठीक है। अच्छे से लिख दूं क्या यहाँ पे? चलो देखो, 4 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, टोटल 5। 4 स्टेट 1 यूनियन टेरिटरी, टोटल 5। टोटल 5। आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ तक समझ गए? इन बॉर्डर्स को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न बॉर्डर्स, नदर्न बॉर्डर्स। अक्साई चीन वाला कौन सा एरिया है जो इलीगली ऑक्यूपाई किया है चाइना ने 1962 वॉर के बाद से? सियाचिन ग्लेशियर में भी थोड़ा बहुत अपना पार्ट बता देता है, और वो तो पाकिस्तान ही बताता है, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन। और एलओसी किसको बोलते हैं? एलओसी बोलते हैं जो पीओके और इंडियन कश्मीर के बीच की लाइन है। एलएसी किसको किसको बोलते हैं? चाइना और इंडिया के बीच की लाइन को। और चाइना हमने उसको क्या नाम दिया? मैकमोहन लाइन। चाइना ने क्या दिया है? जॉनसन लाइन, ठीक है। कौन सी फोर्स गार्ड करती है इंडिया चाइना बॉर्डर को? एलएसी कौन सी फोर्स गार्ड करती है? तो आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्सेस का भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ, ये देखो डिफरेंस बिटवीन सीएपीएफ एंड इंडियन आर्म फोर्सेस। हम्म। अच्छा भाई, डिफरेंस देख लो। अटक गया क्या? हम्म। किसमें डिफरेंस? सीएपीएफ और इंडियन आर्मी, मतलब आर्म फोर्सेस। अब अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, इसमें ओनली 3 फोर्सेस आती हैं। कौन सी? आराम से समझो। इंडियन आर्मी, सेकंड इंडियन एयरफोर्स, थर्ड इंडियन नेवी, ठीक है। इन तीनों को, ये 3 किसके अंदर आती हैं? डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर। इनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये किसको रिपोर्ट करती हैं? तो वो होता है प्रेसिडेंट। अभी प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर होती है वो सब हम पॉलिटी में पढ़ेंगे, अभी के लिए इतना समझो, प्रेसिडेंट होता है सुप्रीम कमांडर, ठीक। चल आगे आ जाओ। अब आई हमारी सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड आर्म्ड पुलिस फोर्स। इसमें कौन कौन सी आती है? सबसे पहले सीआरपीएफ, ये आपकी सबसे पुरानी फोर्स है। अगर ऑप्शन में असम राइफल्स नहीं है तो, नहीं तो अगर ऑप्शन में असम राइफल है, आपको बोलना है सबसे पुरानी फोर्स असम राइफल है। सीएपीएफ जो है ये लार्जेस्ट है। सीआरपीएफ जो है वो सीएपीएफ में लार्जेस्ट फोर्स है, ठीक है। सेकंड में आता है आपका क्या? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस।
सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। ये मेनली कहाँ ऑप्ट करती हैं? जे-एंड-के। इनका काम क्या है? मतलब इनका काम है इंसर्जेंसी को रोकना, मिलिटेंट मारना जे-एंड-के में, है ना? ये इंडियन आर्मी के साथ जे-एंड-के में जॉइंट ऑपरेशंस करती हैं और भी जगह डिप्लॉयड होती हैं, ठीक है? ये इनकी जो स्पेशल फोर्सेस है सीआरपीएफ की, उनका नाम है कोबरा। ये कोबरा क्या करते हैं? नक्सलवाद को खत्म करते हैं, नक्सलाइड एरिया में ऑप्ट करते हैं, ठीक है? ये जो आपकी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये वाली जो बेल्ट है ना नक्सलाइड वाली, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? माओवादी, ठीक है? इसको खत्म करते हैं कौन? कोबरा। कोबरा कौन है? कोबरा जो है एसएफ है, स्पेशल फोर्सेस यूनिट है, किसकी? सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ क्या है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। कहाँ-कहाँ काम करती है? एक तो जे-एंड-के में डिप्लॉय होती है, दूसरी नक्सलाइड एरिया में, यानी कोबरा यूनिट इनकी स्पेशल फोर्सेस, ठीक है? सेकंड बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, ये कहाँ है? इसको इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्यों? क्योंकि ये सारे बॉर्डर्स पर तैनात होती हैं, मेनली जितने भी आपके डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स होंगे, रादर इट इज पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है? मेनली इन दो में तो होती ही होती है, ठीक है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। थर्ड हो गई आपकी सीआईएसएफ। ये क्या है? सेंट्रल इन क्या? सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल ये इंडस्ट्रीज वाली, जैसे कि एयरपोर्ट हो गया, आपके मेट्रो हो गए, कहीं-कहीं आपके रेलवे स्टेशंस, जो कि बड़े रेलवे स्टेशंस हैं, पोर्ट हैं, यहाँ पर मेनली आपकी सीआईएसएफ इंस्टॉल्ड होती है, ठीक है? यहाँ पर इनके द्वारा ड्यूटी दी जाती है। चौथा आपका हो गया क्या? सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी। इनका नाम है क्या है? सीमा सशस्त्र बल, ठीक है? सीमा सशस्त्र बल। ये मेनली आपकी डिप्लॉय होती है नेपाल में और भूटान में, जहाँ पर की पीस है ऑलरेडी, ठीक है? ये मेनली किनसे डील करती हैं? जैसे कि आपके ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गए, स्मगलिंग हो गई बॉर्डर्स पे, इन सब चीज़ों से डील करती हैं। पाँचवा हो गया आपका क्या? आईटीबीपी, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस। ये कहाँ पर होगी आपकी? एलएसी में। छठवा हो गया आपका क्या? असम राइफल्स। अब असम राइफल्स जो है, वो इंडियन आर्मी के साथ भी करती है, मतलब इंडियन आर्मी की भी यूनिट है असम राइफल्स, ठीक है? और असम राइफल्स जो है एक रिकॉग्नाइज्ड सीएपीएफ यूनिट भी है। अगर आपको ऑप्शन में पूछता है कि सबसे पुरानी सीएपीएफ यूनिट कौन-सी है, ठीक है? अगर आपको ऑप्शन में सीआरपीएफ और असम राइफल दोनों हैं, तो आपको असम राइफल टिक करना है, अगर असम राइफल नहीं है देन आपको सीआरपीएफ टिक करना है। इनके जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं किसके साथ? इंडियन आर्मी के साथ। इंडियन आर्मी के साथ। मेनली कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है? डिफरेंस पता चल गया सीएपीएफ और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कौन सा है? इसके अलावा कोस्ट गार्ड भी होते हैं, ठीक है? कोस्ट गार्ड्स, तटरक्षक बोलते हैं इनको, ठीक है? ये आर्म्ड फोर्सेस में भी नहीं आते, सीएपीएफ में भी नहीं आते, ये अलग यूनिट है। ये आपकी सी बॉर्डर्स में जो भी आपकी गतिविधियां होती हैं उनको डील करती है। इंडियन नेवी जो है उसके साथ भी इनके जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं कभी-कभी, ठीक है? कोस्ट गार्ड्स हो गए। और क्या बचा? आप कौन सी यूनिट्स होती हैं? अगर मैंने यहाँ पे कुछ यूनिट्स छोड़ दिया हो या आपको कुछ जानना हो, सबसे बड़ी बात, आपको कुछ जानना हो अगर फोर्सेस के बारे में, देन मुझे कमेंट करना, मैं उसके लिए पूरा वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फेवरेट टॉपिक है मेरा। आगे आओ, पाकिस्तान बॉर्डर पे आ जाओ।
पाकिस्तान में भी कुछ बताने लायक है क्या? अब पाकिस्तान में ये वाली जो लाइन है, ये इतना, ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। मेनली ये POK और इंडियन वाला जो कश्मीर है हमारा, उसके बीच में है। पाकिस्तान की ये पूरी बॉर्डर को, ये देखो, ये जो ब्लैक से ड्रॉ हो रही है, पूरी बॉर्डर को क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। क्यों? आपने तो बोला था कि बांग्लादेश वाली बॉर्डर को, अरे तो वो भी तो पहले ईस्ट पाकिस्तान था ना, रेड क्लिफ लाइन बोलेंगे इसको, पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर को, ठीक। और इसमें कुछ बताने लायक? हम्म यहाँ पर BSF गार्ड करती है इसको, ठीक है। और BSF गार्ड करती है कहाँ कहाँ, पूरी जगह पे गार्ड करती है। मेनली आपके गुजरात में का जो कच्छ वाला एरिया है, कच्छ वाला एरिया, राजस्थान में जैसलमेर वाला एरिया, ठीक। यहाँ पर ऊंट से लेके वो लोग पेट्रोलिंग करते हैं, ऊंट से, है ना। कच्छ में व्हाइट रेत होती है, जैसलमेर में आपकी रेत ही रेत होती है, सैंड वाली। पंजाब का अमृतसर एरिया, अमृतसर, पंजाब वाला एरिया, अमृतसर के ही आगे आपकी अटारी बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर यानी वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर के आगे आपका लाहौर लगता है पाकिस्तान का, ठीक है। फिर आ जाओ आपका JNK, JNK में तो इंडियन आर्मी के साथ BSF ज्वाइंट ऑपरेशन करती है, ठीक है, पूरे JNK में, मेनली आपके नॉर्थ कश्मीर में। उसके बाद आपका POK में आपका गिलगिट बाल्टिस्तान POK के अंदर आता है, ठीक है। और LOC को पूरी गार्ड करती है BSF इसके साथ, इंडियन आर्मी के साथ, ठीक है। पाकिस्तान की कितनों के साथ लगता है पाकिस्तान? तो एक तो आ गया आपका गुजरात, फिर आ गया आपका राजस्थान, देन आ गया आपका पंजाब, फिर आ गया आपका जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये हो गया, इतनों के साथ पाकिस्तान लगता है। और कुछ यहाँ पर बताने लायक ऐसे तो नहीं होना चाहिए। हम्म इतना ही है, जम्मू एंड कश्मीर और थोड़ा सा लद्दाख भी है, लद्दाख, ठीक। तो 2 यूनियन टेरिटरी हो गई और 3 हमारे स्टेट हो गए। ट्रेन देखना है, पाकिस्तान और इंडिया के बीच चलती है समझौता एक्सप्रेस, और एक थार एक्सप्रेस भी चलती है, थार एक्सप्रेस, ठीक। थार एक्सप्रेस, क्यों? थार डेजर्ट के नाम से, ठीक। आगे आ जाओ, नेपाल, कहाँ है भाई ये? नेपाल से आपको याद रखना है सुब्बू, यानी सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड, उत्तराखंड, इनके साथ लगता है नेपाल, इतने स्टेट्स के साथ, 5 स्टेट के साथ, है ना। एक ट्रीटी हुई थी
ट्रीटी ऑफ सगौली। सगौली 1816 में, आई थिंक 1816 में, इसके बीच ब्रिटिशर्स एंड नेपलीज के बीच, ठीक। देन वहां पे डिसाइड हुआ था जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, क्या बोलते हैं उसको, डीमार्केटिंग हुआ था बॉर्डर का, ठीक है। इसकी जो बाउंड्रीज है वो डिसाइड हुई थी ट्रीटी ऑफ सगौली के अकॉर्डिंग। नेपाल में देखने वाला इतना ही है। कौन सी फोर्स गार्ड करती है? एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल। सशस्त्र बल। अच्छा, ओपन बॉर्डर है ये, ओपन बॉर्डर है, बिना वीजा बिना पासपोर्ट के आप जा सकते हो नेपाल, ठीक है, ओपन बॉर्डर है। आना जाना बहुत फ्रिक्वेंटली वहां से होता है। और नेपाल हमारी इतनी फ्रेंडली कंट्री है कि नेपाल की एक रेजिमेंट भी है, गोरखा, गोरखा रेजिमेंट, जो कि इंडियन आर्मी में कमीशन हो सकती है, ठीक है। इनके नाम से पूरा इंडियन आर्मी ने रेजिमेंट बनाया हुआ है, गोरखा रेजिमेंट। यानी नेपलीज लोग जो हैं वो भी इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर और जेसीओस ज्वाइन करते हैं गोरखा रेजिमेंट के अंदर। मतलब डिफरेंट रेजिमेंट में भी जा सकते हैं, लेकिन इनके नाम से गोरखा रेजिमेंट बनी हुई है। इतनी फ्रेंडली कंट्री है। वर्ल्ड में दूसरी कोई कंट्री नहीं है जिसमें दूसरी कंट्री के लोग उस कंट्री की आर्मी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इंडिया और नेपाल के लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे आ जाओ। नेपाल का हो गया। अच्छा, नेपाल के ही यहाँ पर ये वाला एरिया, ये देखो बांग्लादेश और नेपाल के बीच वाला जो भारत है ना, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है, ये वाला एरिया, ये इतना नैरो है। इसका नाम है, वैसे तो ये सिलीगुड़ी है, इसको बोलते हैं चिकन नेक, ठीक। इसको चिकन नेक बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये बहुत पतला है। बहुत सारे अलगाववादी जो हैं, सेपरेटिस्ट जो हैं, उनकी डिमांड है कि भाई हम इस चिकन नेक को काट दें, चिकन नेक को ब्लॉक कर दें, ताकि इंडियन आर्मी जो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ना पहुंच पाए और पूरा नॉर्थ ईस्ट एकदम से कट हो जाए, ठीक। तो ऐसे आपके सेपरेटिस्ट जो है वो मांग करते हैं, मांग नहीं करते, मतलब कभी उनका प्लान है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि नदन कमांड कोलकाता में है, जो वो बहुत एक्टिव है, ठीक है। उसकी प्रेजेंस में आप, बहुत मुश्किल है ये सब कर पाना। चिकन नेक कॉरिडोर या सिलीगुड़ी कॉरिडोर इसको कहा जाता है। समझ गए? आगे देखो। इंडिया भूटान। वासा, यानी वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम और अरुणाचल। इन 4 स्टेट से भूटान की बॉर्डर लगती है, ठीक है। भूटान की लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज है इनकी जोंखा। यहाँ का कैपिटल क्या है? कैपिटल है थिम्फू, ठीक है। करेंसी क्या है? करेंसी है नगेल्ट्रम, नगल्ट्रम। समझ गए? और कुछ भूटान में बताने लायक? भूटान को कौन गार्ड करता है? एसएसबी, सीमा सशस्त्र बल, ठीक। भूटान, भूटान को गार्ड करती है। अच्छा, इस एसएसबी को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मत समझ लेना, वो अलग है। वो सीडीएस एनडीए के बाद 5 दिन का एग्जाम से एसएसबी का, वो अलग है। ये एसएसबी जो है सशस्त्र सीमा बल, ये है, ठीक है। और आ गया।
म्यांमार बॉर्डर देख लो, पीछे तो नहीं है। हम्म, हाँ। अच्छा, भूटान को हम लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। लैंड ऑफ थंडर बोल्ट। क्यों थंडर बोल्ट ज्यादा है? नेशनल स्पोर्ट है आर्चरी, भूटान का। ठीक है। हाँ, आगे आ जाओ। म्यांमार बॉर्डर देख लो। म्यांमार का ओल्ड नेम था क्या? बर्मा। ठीक, म्यांमार का ओल्ड नेम। और बर्मा की कैपिटल थी क्या? ओल्ड वाली बता रहा हूँ, रंगून। रंगून, जहां पे बहादुर शाह जफर को पैक करके अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था 1857 की रिवोल्ट के बाद। फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल है वो। और बताओ, हिस्ट्री जब पढ़ेंगे ना तब आपको बहुत मजा आने वाला है। हिस्ट्री में आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है। भूटान का ओल्ड नेम बर्मा है, कैपिटल इसकी क्या है? नेपिडो। नेपी डॉ। करेंसी क्या है? क्यात वाई, क्यात। नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? वो है आपका चिनलोने। चिनलोने। एक सेकंड, हाँ, इसको रख लो। चिनलोने। और बोलो। इसको केन बॉल भी बोलते हैं। ठीक है। केन बॉल हो गया। भूटान के बारे में सब, म्यांमार के बारे में हो गया सब। ठीक। म्यांमार किस किस से अपनी बॉर्डर जो है वो साझा करता है? बहुत इजी है। अरु, ना, मा, मी, मतलब अरुणाचल। ठीक है। नागालैंड, मणिपुर, और मिजोरम। ठीक। हम्म। अच्छा, मैंने आपको सीएपीएफ का नहीं बताया क्या? देखो, एक चीज रह गई ना, कहाँ गया? सीएपीएफ जो है ये होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है। होम मिनिस्ट्री के अंदर। और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो हैं आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है। होम मिनिस्टर है अमित शाह, और डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। नेक्स्ट देख लो, अफगान बॉर्डर। अफगान अफगान अफगान। ठीक है। अच्छा, नक्सलाइट एरिया को रेड कॉरिडोर भी बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पे सीआरपीएफ जो है आपकी नक्सलाइट एरिया में काम करती है ना। नक्सलाइट एरिया में कौन से? कोबरा कमांडोज। इसको बोलते हैं नक्सलाइट एरिया को रेड कॉरिडोर। क्यों बोलते हैं? क्योंकि चाइना के माओ जेडोंग से इन्फ्लुएंस्ड है, और चाइना के फ्लैग में क्या कलर है? रेड। ठीक है, रेड कॉरिडोर। आ जाओ।
आगे देखते हैं अफगानिस्तान बॉर्डर। अफगानिस्तान बॉर्डर के जो ये वाला पार्ट है, ये वाला छोटा-सा, जैसे हमारे यहाँ सिलीगुड़ी कॉरिडोर था, छोटा-सा पार्ट, वैसे ही यहाँ पर ये है वखान कॉरिडोर। वखान। जो लोग मानते हैं कि पीओके भारत का हिस्सा नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान वाले, अगर पीओके भारत का हिस्सा नहीं है, तो फिर ये वाला पूरा एरिया, ये पाकिस्तान के अंडर आया और पाकिस्तान इंडिया से टच हुआ और अफगानिस्तान इंडिया से टच नहीं हुआ। लेकिन हम मानते हैं कि पीओके जो है, वो इंडिया के अंदर है। इसीलिए अफगानिस्तान जो है, अगर आप मैप देखोगे, शेयर करता है इंडिया से बॉर्डर। ठीक, बिल्कुल ठीक। और बताओ, और यहाँ पे कुछ बताने लायक? कहाँ पे टच करेगा? जे एंड के। ठीक, जे एंड के में टच करेगा और थोड़ा सा लद्दाख में, मेनली लद्दाख में, थोड़ा सा जे एंड के में। अच्छा, अफगानिस्तान की करेंसी क्या है और इसकी लैंग्वेज क्या है? पार्लियामेंट का क्या नाम है? करेंसी है इसकी, सॉरी, कैपिटल भी। तो करेंसी है इसकी क्या? अफगानी। लैंग्वेज है इसकी पश्तो। ठीक, या फिर डारी। पार्लियामेंट का नाम है शोरा, एक और नाम है शुरा, और कैपिटल है काबुल। अभी अभी आपको पता होगा कि इंडियन डेलीगेशन जो है वो अफगानिस्तान गया है उनके काउंटर पार्ट से मिलने, और उन्होंने बोला है, यहाँ समझा दूं क्या? देखो, इंडिया वाले जो हैं गए हैं कहाँ? अफगानिस्तान। उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान का तो कराची में पोर्ट है ना, कौन सा? बिन कासिम। इसको यूज मत करो तुम। अगर आप जगह देखोगे तो अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। अगर उसको अपना सामान, अपना ट्रेड करना है बाकी देशों के साथ, तो सी रूट पकड़ना पड़ेगा। सी रूट के लिए सबसे पास कौन सा है? पाकिस्तान का। पाकिस्तान में यहाँ पे कराची में कौन सा है? बिन कासिम पोर्ट। ठीक, और यहाँ पर गवादर है, ये यहाँ पर कहीं बलूचिस्तान है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान वाले ऐसा नहीं बोलते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो अलग है। उनका अलग रेबेलिएशन वो चल रहा है, कंट्री का फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, बलूचिस्तान में है कौन सा पोर्ट? आपका गवादर। ये नेहरू जी के टाइम पे बलूचिस्तान ने गवादर पोर्ट नेहरू जी को ऑफर किया था, बट उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने झपट लिया और बलूचिस्तान को अपने अंडर कर लिया। तो गवादर पोर्ट या तो यूज करेंगे कौन? अफगानिस्तान वाले, या तो बिन कासिम पोर्ट यूज करेंगे, कराची में है जो है। ठीक है, इंडिया ने उनको बोला है कि भाई तुम ईरान जाओ, तुम ईरान जाओ, और ईरान में एक पोर्ट है हमारा, आ, वो वाला पोर्ट आपको यूज करना है, जिसका नाम है चाबहार। चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट आप ईरान से यूज करो, यहाँ पर, यहाँ पर चाबहार पोर्ट यूज करो। ठीक, यहाँ पर आके ऐसा, और यहाँ का क्लियरेंस कौन दिलाएगा? इंडिया। इंडिया बोलेगा कि हाँ, अफगानिस्तान हमारी निगरानी में अपना ट्रेड कर रहा है। यानी कि हम पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड के सामने बोल देंगे ये यूजलेस कंट्री है, किसी कंट्री के यूज में नहीं आती है। ये बोलने गया है बेसिकली इंडिया का डेलीगेशन अफगानिस्तान को। आगे आ जाओ, सी बॉर्डर्स देखो। चलो, सी बॉर्डर्स में क्या है?
सी बॉर्डर्स में एक है आपका पाक स्ट्रेट, यानी एक इसके बीच में है श्रीलंका और मेनलैंड इंडिया के बीच में, यानी इसको हिंदी में कहते हैं जल, अरे हिंदी जल डमरू मध्य। ठीक, ये क्या करता है, मतलब स्ट्रेट जो होता है, जल डमरू मध्य जो होता है, पाक जल डमरू मध्य, या फिर जो भी नॉर्मल स्ट्रेट होगा पूरे वर्ल्ड में, जब हम मैपिंग पढ़ेंगे ना वर्ल्ड की, तब हम इसको अच्छे से समझेंगे और सारी चीजों को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडिया के रिगार्डिंग इसको समझना जरूरी है। स्ट्रेट क्या करता है, दो वाटर बॉडीज को ऐड करता है और दो लैंड मास को सब्सट्रैक्ट करता है, मतलब अलग अलग करता है। तो इसने इंडिया और श्रीलंका को डिवाइड किया है और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को जोड़ा है। ये देखो, बे ऑफ बंगाल, ये आपका अरेबियन सी, ये आपका पाक स्ट्रेट, यहाँ का पानी बह के यहाँ आया, यहाँ का पानी बह के यहाँ गया, लेकिन ये वाली लैंड और ये वाली लैंड और ये वाली लैंड तो अलग अलग हो गई ना, इसलिए ये पाक स्ट्रेट है पहला। दूसरा आपका मालदीव्स एंड लक्षद्वीप के बीच का 8 डिग्री चैनल, ये रहा लक्षद्वीप आइलैंड, ये आपका मालदीव्स आइलैंड। यहाँ पे जो आपका चैनल जा रहा है, मतलब ये पानी का जो बॉडी बह रही है ना यहाँ से, ये 8 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास बह रही है, इसलिए इसको बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ठीक है, एक बाउंड्री आपकी ये हो गई। तो ये दो आपकी सी बाउंड्रीज हैं इंडिया की। स्ट्रेट जो है, स्ट्रेट स्ट्रेट की ओपनिंग कम होती है, जैसे कि ये पाक स्ट्रेट है, इसकी ये ओपनिंग जो है ना, ये वाटर ओपनिंग, वाटर बॉडी ओपनिंग, ये कम होगी। लेकिन बे की देखो कितनी बड़ी है, ये बे ऑफ बंगाल की देखो, बे ऑफ बंगाल जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट बे है। ठीक, एक और चीज होती है गल्फ, इससे छोटा होता है गल्फ, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको जो है वो लार्जेस्ट गल्फ है। ठीक, और बोलो। एक और चीज थी, यार कुछ छूट रहा है क्या यहाँ पे? अगर कुछ छूटे तो आप बताना कमेंट पे कि सर ये छूट गया। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं छूटा। आगे आ जाओ, यहाँ पे है क्या? चलो, कोस्टल बाउंड्रीज देख लो इंडिया की कौन सी। तो कोस्टल बाउंड्रीज जो हमारी हैं, टोटल स्टेट्स 9। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका। ठीक, गोवा कर्नाटका, केरला, केरला, तमिलनाडु, आपका आंध्र प्रदेश, और उड़ीसा, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टेट्स हो गए। ये आपकी इंडिया की कोस्टल बाउंड्रीज है। ठीक है,
ठीक, अब इसी बीच में आपके 4 यूनियन टेरिटरी भी आती है। कौन-कौन सी? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, दमन एंड दीव, दमन एंड दीव, और इसी इसी के आगे बढ़ गया है दमन एंड दीव एंड नागरा, नहीं, दादर एंड नगर हवेली, क्या बोल रहा हूँ मैं, दादर एंड नगर हवेली, ठीक है। और एक पुडुचेरी, 1, 2, 3 और 4, ये आपकी 4 यूनियन टेरिटरीज है और 9 स्टेट्स हो गए आपके, जो कि कोस्टल बाउंड्रीज बनती हैं इंडिया की। टोटल लेंथ, रुको चेंज कर लेते हैं। टोटल लेंथ है आपकी कोस्टल बाउंड्री की 7516, ठीक है, 0.6 किलोमीटर्स, जिसमें से आपका अगर सिर्फ मैं मेन लैंड को जोड़ूं तो उसका आता है 6100 किलोमीटर्स, लेकिन अगर आपके अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप ये सारे जोड़ लें तो आपका टोटल बनता है 7516 किलोमीटर, और सिर्फ मेनलैंड का आपका 6100 किलोमीटर। लॉन्गेस्ट कोस्टल बाउंड्री आपकी कौन सी है? मेनलैंड से हटके लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन आपकी आएगी अंडमान एंड निकोबार की, ठीक, कितनी? 1912 किलोमीटर, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि मेनलैंड की क्या है, मेनलैंड इंडिया की लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो वो आएगी आपकी गुजरात, ठीक है, ये लगभग आपकी है 1600 किलोमीटर। देन आपका दूसरे स्टेट्स आते हैं, ठीक है। शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसकी है? गोवा, ठीक है। और बताओ, यहाँ तक सबको सब कुछ क्लियर हुआ? कुछ बताने लायक छूटा? नहीं। ये क्या है? बट खाली है क्या? चलो यहाँ बताओ। अच्छा, कुछ यूएन क्लॉज पढ़ने से पहले कुछ हमारे फैक्ट्स हैं जो आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बता दूं क्या? चलो पहले ये बात तो क्लियर नहीं है। अच्छा, पुडुचेरी सिर्फ यहाँ पर नहीं है, इसकी टेरिटरी एक यनम में है, एक कराईकाल में है, एक माहे में है। कितने स्टेट्स में हो गई? आंध्र प्रदेश 1, तमिलनाडु 2, माहे केरला 3। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर कभी फ्रांस का रूल था, ठीक है, इन सारी टेरिटरीज पर। तो जब ये रूल से हटे और फ्री हुए ये सब टेरिटरीज, तो पुडुचेरी के अंडर आई और अलग अलग स्टेट में रही, तब भी पुडुचेरी यहाँ से बैठ के इन सब टेरिटरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। और कुछ आपको फैक्ट्स बताने थे? स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है, 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी, दैट इज दिल्ली।
पहला हो गया। दूसरा हो गया स्टेट शेयरिंग बाउंड्रीज विथ लीस्ट नंबर ऑफ स्टेट्स, कौन सा है? सबसे कम स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं, कौन से? सिक्किम, यानी एक ही के साथ करता है सिक्किम। और आपका मेघालय, ये भी एक ही के साथ करता है। मेघालय करता है किसके साथ? वेस्ट बंगाल, सॉरी सिक्किम करता है वेस्ट बंगाल के साथ, और मेघालय करता है असम के साथ। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो तीन तीन कंट्रीज के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं? तो हो जाएगा सिक्किम। इसके साथ नेपाल, भूटान, चाइना। पहला। दूसरा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, भूटान, चाइना, म्यांमार। म्यांमार, ये आपको अभी मैं मैप पे दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर होगा। फिर है आपका वेस्ट बंगाल, कि आपका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। चलो मैप पे देख लें। मैप है, कहीं तो लगा होगा। चलो यहाँ देख लेंगे। सिक्किम, सिक्किम देखो, ये रहा सिक्किम। भूटान, चाइना, नेपाल के साथ। आपका अरुणाचल, चाइना, म्यांमार, म्यांमार और भूटान के साथ। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल ये रहा। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ। ये रहे आपके। इसके अलावा आपकी एक यूनियन टेरिटरी भी है, जो कि तीन कंट्रीज के साथ शेयर कर रही है। एक यूनियन टेरिटरी भी है, थ्री कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर करती है, कौन सी? लद्दाख। इसके साथ पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक। यहां तक क्लियर। अब पढ़ लें यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज क्या है? इट स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। जैसे यूनाइटेड, अलग कलर से लिख लेता हूँ, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशंस ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये है यूएन क्लॉज। इसके अकॉर्डिंग आपके अराउंड आपकी कोस्टल बाउंड्रीज जो है, उसके आगे कितना पानी है, उस पानी में आपकी कहां तक टेरिटरी आप कैप्चर करोगे, वो डिसाइड होता है। और वो कौन करता है? वो यूएन क्लॉज करता है। ये अडॉप्ट हुआ था 1982 में। फिर सारे देशों की टेरिटरी मार्क की गई सी वाटर्स में, एंड केम इनटू फोर्स 1994। ये अडेप्ट हुआ है, ठीक। और पालन कब हुआ इसका? 1994 में। उसके बाद सबकी सी बाउंड्रीज बताई गई। इसको 5 जोन्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका इंटरनल वाटर, पानी पी लो थक गए हो तो। दूसरा आता है आपका टेरिटोरियल वाटर। तीसरा आता है आपका कॉन्टिग्युअस जोन। चौथा आता है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन।
और पांचवा आता है आपका हाई सीज। इसका मतलब ये जो आपका ये जो आपका इंटरनल वाटर है ना, यहाँ तक रहेगा। ये नेशनल एयर स्पेस है, आपके जहाज वगैरह उड़ सकते हैं। ये है आपका इंटरनल वाटर। यहाँ आप जो मर्जी करो, आपको कोई मिलिट्री एक्सरसाइज करवानी है, आपको कोई ट्रेड यहाँ पे करनी है, आपको कोई जहाज आपको रोक लेना है, चाइना का जहाज आपके इतनी अंदर इंटरनल वाटर में आया, तब आप बिना किसी की इजाजत के रोक सकते हो। ठीक है। इसके आगे आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है क्या, टेरिटोरियल सी। यहाँ पे आपको लिख दूं 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 समथिंग किलोमीटर होता है। टू बी प्रिसाइज ये हो जाएगा, बताता हूँ, 1.852 किलोमीटर्स। ठीक है, 1 नॉटिकल माइल। तो 12 नॉटिकल माइल तक सी के अंदर मेजरमेंट किलोमीटर में नहीं होता, नॉटिकल माइल में होता है। और 1 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 1.852 किलोमीटर्स। और 12 नॉटिकल माइल में आपके टेरिटोरियल सी होते हैं, ये भी आप ही की टेरिटरी होती है। ठीक है। जैसे कि इंटरनल वाटर्स में आप अपना कब्जा दिखाते हो, टेरिटोरियल वाटर सी तक में भी आप अपना दिखाते हो। इसके बाद आपके ट्रेड वाली वाटर्स चालू होते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। आपको जो भी ट्रेड करना है, यहाँ से शिप आपके दूसरे देशों का यहाँ तक आएगा और वापस चला जाएगा। इसके अंदर आता है तब आपका मिलिट्री एक्शन उसको झेलना पड़ सकता है, इंडियन नेवी एक्शन में आ सकती है, कोस्ट गार्ड्स आ सकते हैं। और यहाँ पर कॉन्टिजियस जोन कहाँ तक होता है, 24 नॉटिकल माइल तक। इसके आगे आपके 200 नॉटिकल माइल तक होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कॉन्टिजियस जोन छूट गया था हमारा। तो इंटरनल वाटर सबसे पहले आपका आएगा। ठीक है। उसके बाद आपका आएगा 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल वाटर। उसके बाद आपका कॉन्टिजियस जोन 24 नॉटिकल माइल। उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। उसके बाद आपका हाई सीज, मतलब बाहर का आउटर स्पेस बोल देते हैं जिसको, जैसे एनवायरनमेंट में हमने आउटर स्पेस पढ़ा था। इसके बाद हाई सी, वहां कोई भी कुछ भी करे आपको मतलब नहीं, जब आपकी तरफ आए जब आपको बोलना है। ये था पूरा यूएन क्लॉज। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? आ जाओ। ये आपका खत्म हो गया है लेक्चर, और अब आप करोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पानी पियो, वीडियो पॉज करो और आंसर करो। चलो आंसर कर लें फटाफट, वीडियो पॉज करो। यार डू लाइक द सेशन, जितने लोग भी हो लाइक करना सेशन को, कमेंट करना कहाँ पर समझ में नहीं आया, कहाँ पर समझ में अच्छा आया, सारी चीजें कमेंट करो, अच्छा बुरा सब कमेंट करो। और मुझे बताओ अगले लेक्चर को मैं कौन से डाउट से स्टार्ट करूं आपके, ठीक है? क्योंकि यार इन सबको बनाने में बहुत मेहनत जाती है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, और मैं ये फ्री में यूट्यूब पर बना रहा हूँ। तो प्लीज इसको लाइक करो, कमेंट करो, है ना, शेयर करो जिसको जरूरत हो। आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं। मैं एसएससी के भी क्वेश्चंस लाता हूँ और डिफेंस के भी क्वेश्चंस लाता हूँ, ठीक है? पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा सारे डिफेंस के क्वेश्चंस थे, इस बार एसएससी के क्वेश्चंस है। आ जाओ देख लेते हैं। चलो बताओ भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री बॉर्डर्स इंडिया टू द नॉर्थ वेस्ट? नॉर्थ वेस्ट में म्यांमार और नेपाल है क्या? नो। अफगानिस्तान पाकिस्तान है क्या? यस। बांग्लादेश म्यांमार है? नहीं। चाइना भूटान नेपाल? नहीं। अफगानिस्तान पाकिस्तान। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चंस हैं, बन जाएंगे अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद। विथ हाउ मेनी कंट्रीज डज इंडिया शेयर्स अ सी बॉर्डर? कितने कंट्रीज के साथ सी बॉर्डर है? तो मैंने आपको बताया 2 कंट्रीज के साथ। कौन से? आपके मालदीव्स के साथ 8 डिग्री चैनल, और आपके किसके साथ? श्रीलंका के साथ आपका पाक स्टेट। ठीक है।
श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो। और इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम है सिलोन। ठीक, श्रीलंका का। ये आपका आंसर है। अफगानिस्तान बॉर्डर पाकिस्तान तो हो गए। आज नेक्स्ट। India has dash kilometer of land borders and a coastline of 7516.6 kilometers including island territories. कौन सा है भाई? रोको और बताओ। इंडिया हैज 15,106 किलोमीटर है ना लैंड बॉर्डर आपकी। समझ गए? टोटल। विच ऑफ द नेबरिंग कंट्रीज यूज टू बी पार्ट ऑफ इंडिया? पहले कौन सा था इंडिया के अंदर? पाकिस्तान बांग्लादेश था। इंडोनेशिया तो बिल्कुल नहीं था। भूटान नहीं। नेपाल एंड चाइना नहीं। श्रीलंका मालदीव नहीं। आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बॉर्डर्स विथ हाउ मेनी कंट्रीज? 7। डायरेक्ट क्वेश्चंस है, बनना चाहिए। इंडिया शेयर्स अबाउट डैश ऑफ इट्स लैंड बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान के साथ कितना? शॉर्टेस्ट बॉर्डर मैंने आपको बताया 106। शॉर्टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया? बताओ भाई, सबसे बड़ा किसका बॉर्डर है? बचपन में MBA, बचपन बी बांग्लादेश। बताया था ना, वो सारे ऑर्डर्स में लगे हुए हैं। और ए अफगानिस्तान के साथ शॉर्टेस्ट है, बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट है। ठीक। और बताओ। बांग्लादेश डज नॉट शेयर लैंड बॉर्डर्स विथ whom? किसके साथ? मेघालय के साथ करता है क्या? हाँ। मिजोरम के साथ? यस। क्या बोला था हमने? त्रिपुरा के साथ? यस। मैम टेक वाटर। मैम, पहले ये सब ना लिख लिया करो और उसके बाद सोचा करो। मैम टेक वाटर। अपना मिजोरम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो सिक्किम के साथ नहीं करता। मणिपुर नहीं, मेघालय, सॉरी मेघालय। ठीक। और बताओ। विच कमीशन ड्रू टू बाउंड्रीज लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? बताओ भाई। रेड क्लिफ है ना। इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर रेड क्लिफ लाइन है। पहले बांग्लादेश को भी यही बोलते थे। ठीक। गांधी इरविन पैक्ट हम पढ़ेंगे हिस्ट्री में। गांधी इरविन पैक्ट आपका हुआ है 1931 में, गांधी जी और इरविन के बीच में। ब्रेटन वुड्स कमीशन क्या है? ब्रेटन वुड्स आपका हुआ था 1924 में, है ना। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं क्या, आपके वर्ल्ड बैंक एंड IMF, इसी की रिकमेंडेशन पे बने थे आपके ब्रेटन वुड्स के। हिल्टन यंग क्या है? हिल्टन यंग की रिकमेंडेशन पे आपका RBI बना है। ठीक है। ये सारा कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे 1926 में। ठीक है। और बताओ। इसके बाद थैंक यू ले लो। थैंक्स यार, आप लोग पढ़ रहे हो, बहुत अच्छा है। कमेंट्स कर रहे हो, बहुत अच्छा है। और ज्यादा कमेंट्स करो। ठीक है। पिछला लेक्चर देख लो यार यहाँ से। ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक करो, कमेंट करो इस सेशन को। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना यार। ये इसका स्कैनर है, यहाँ से ये आपका लिंक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे, इसके बाद डायरेक्ट वहीं से PDF ले लेना इसकी। ठीक है। और भी आगे जितने भी नोट्स आपके सेशन आपका जो कोर्स है वो खत्म होने के बाद सारे नोट्स आपके वहीं पर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जितने लोग भी हैं। थैंक यू।